हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल कुड़वार एकेडमी में। तो बच्चों आज हम क्लास 10 मैथ की एक नई क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम आप सभी को सांख्यिकी के बारे में बताएंगे। आप सभी को पीछे थंबनेल दिख रहा होगा, सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी। मैंने पिछला वीडियो आप सभी को बताया सांख्यिकी के बारे में। सांख्यिकी किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं और जो फार्मूले होते हैं सांख्यिकी में, वो सभी आप सभी को बताया जाए। तो आज हम उसी के आगे स्टार्ट करेंगे बच्चों, क्लास अपनी आगे। सांख्यिकी में माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन है सिग्मा एन या सिग्मा एफ। एक्सरसाइज है 13.1 पार्ट 1। क्या है बच्चों? एक्सरसाइज 13.1 आज हम देखेंगे। तो इसके पिछले वीडियो में समांतर माध्य के बारे में, माध्यिका बहुलक के बारे में चर्चा किया गया था, सांख्यिकी डेफिनेशन। तो आज हम उसी के आगे देखते हैं एक्सरसाइज 13.1। क्या बचा है? एक्सरसाइज 13.1 हम देखेंगे। आइए क्या कहा है, लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम कुछ फार्मूले देखेंगे इसमें जो यूज किया जाएगा। ठीक, सांख्यिकी में हमने क्या बताया था, माध्य बराबर क्या होता है? माध्य बराबर होता है, सॉरी, माध्य एक्स बार से इसे लिखते हैं माध्य या यम से। माध्य बराबर होता है पदों की संख्या बटे, सॉरी, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। क्या होती है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये माध्य बराबर है। या माध्य बराबर एक्स बार एक होता है सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, ये होता है। समांतर माध्य को हमने 3 भाग में निकालते हैं। कितने? 3 भाग में। माध्य को 3 तरह से निकाला जाता है। एक होता है प्रत्यक्ष विधि। क्या होता है? प्रत्यक्ष विधि। और दूसरा क्या होता है? कल्पित माध्य विधि। दूसरा होता है कल्पित माध्य विधि। तीसरा होता है पग विचलन विधि। क्या होता है बच्चों? पग विचलन विधि। ये माध्य निकालने का 3 तरीका है। ये होता है प्रत्यक्ष विधि, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। और कल्पित माध्य बराबर क्या होता है? एक्स बार बराबर, कल्पित माध्य से अगर निकालते हैं तो ए प्लस सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा क्या होता है बच्चों? एफ होता है। सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। यहाँ ना देखिए और देखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ सीखेंगे क्या बच्चों? प्रत्यक्ष विधि। क्या? प्रत्यक्ष विधि से माध्य कैसे निकाला जाता है। आइए देखते हैं। तो प्रत्यक्ष विधि में हम ये फार्मूला जो लिखे हैं, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, इसी का यूज हमें यहाँ करना है। उसके बाद हम देखेंगे कल्पित माध्य विधि और तीसरा होता है पग विचलन विधि। तो इस चैप्टर में हमें किसका यूज करना है? प्रत्यक्ष विधि का। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन था, आइए क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करना है। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या हमें निकालना है। ठीक, तो पौधों की संख्या एक तरफ दे रखा है, क्या? पौधों की संख्या और दूसरी तरफ क्या दे रखा है? घरों की संख्या। क्या दिया है? घरों की संख्या। ठीक, जो पौधों की संख्या है
क्या है बच्चों? 0 से 2 है। क्या है? 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 और 10 से 12, 12 से 14। 12 से 14, थोड़ा हम ऊपर बढ़ाते हैं इसको। क्या दे रखा है? 12 से 14। 8 से 10, 10 से 12, 12 से क्या बच्चों? ये रहा। ठीक। अब यहां में देखेंगे पौधों की संख्या दे रखा। अब 0 से 2 जो पौधे लगे इसमें घरों की संख्या क्या है बच्चों? 1 है। और 2 से 4 जो पौधे लगे इनमें घरों की संख्या क्या है? 2 है। आगे क्या है? 4 से 6 में 1 है और 6 से 8 में 5 है। 8 से 10 में कितने हैं? 6 हैं। और 10 से 12 में 2 हैं और 12 से 14 में 3 हैं। इतने घर दिए। 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3। ये घरों की संख्या को हम सिग्मा एफ एक्स सॉरी एफ से लिखते हैं। ये क्या है? बारंबारता है। क्या है? सिग्मा या एफ है। क्या है? एफ। और पौधों की संख्या जो 0 से 2, 2 से 4 ये अंतराल में क्या है? ये वर्ग अंतराल में दिया है। इसे बोलते हैं वर्ग अंतराल। अब वर्ग अंतराल जो होता है घरों की संख्या निकालने के लिए यहाँ हम निकालेंगे एफ एक्स या एक्स आई। पदों की संख्या निकाला जाता है। तो जो 0 से 2 है तो हम क्या करते हैं? जो 0 आगे वाली संख्या होती है उच्चतम मान और निम्नतम मान को दोनों को जोड़कर हम 2 से भाग देते हैं। 0 में 2 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 2/2 कट कर क्या आ जाएगा? 1। फिर है 2 और 4 में जोड़ेंगे 2 + 4 क्या हो जाएगा? 6 और बटे 2, 2 4 6/2, 2 3 6 क्या आ जाएगा? 3। इसी प्रकार 6 में 4 जोड़ेंगे 6 4 10, 2 से भाग देंगे 2 पंचे 10। अगर बात करें तो यहाँ कितने का अंतर है? 1 में 2 जोड़ दिया 3 आ गया, 3 में 2 जोड़ा 5 आ गया। डिफरेंस कितने का है? 2। अगर जब 2 का डिफरेंस है 0 में 2 जोड़े 2 आया, 2 से भाग दिए क्या मान आया बच्चों? 1 आया। 1 आया। चलो 1 लिख लिया। अब 2 में 4 जोड़ा 2 से भाग दिया 4 2 6 2 3 6 कितना आ गया? 3। अब कितने का डिफरेंस दे रहा है? 2 का। अब 1 में 2 ऐड किया 3 3 में 2 ऐड करेंगे 5 5 में 2 ऐड करेंगे 7 7 में 2 ऐड करेंगे 9 9 में 2 ऐड करेंगे 11 11 में 2 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा बच्चों? 13। क्या आ जाएगा? 13। मतलब 12 में 14 जोड़ेंगे 12 14 26 26 में 2 से भाग देंगे क्या आ जाएगा? 13। 10 में 12 जोड़ेंगे 12 10 22 हो जाएगा 22 में 2 से भाग देंगे क्या आ जाएगा? 11। 8 में 10 जोड़ेंगे 8 2 8 10 8 18 18 में 2 से भाग देंगे तो 9 आ जाएगा। ये मान आ गया। चलो यहाँ तक सही है। अब आगे हम देखेंगे क्या फार्मूला होता है प्रत्यक्ष विधि का। थोड़ा ऊपर करते हैं इसको, बढ़ाते हैं। यहां से बच्चों हम क्या निकालेंगे? एफ एक्स क्या निकालते हैं? एफ इंटू एक्स निकालेंगे। एफ इंटू एक्स निकालने के लिए जो घरों की संख्या है एफ और एक्स में दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा? 1। 2 इंटू 3 2 3 6 क्या आ जाएगा? 1। क्या आ जाएगा? 1। ये आ जाएगा 2 3 6, ये आ जाएगा 1 पंचे 5, 5 सते 35 और 6 9 54, ये आ जाएगा 2 11 दूना 22 और 13 तिया 39। ये आ गया। आया? एफ से निकल गया। अब फार्मूला क्या होता है? एक्स बार समांतर माध्य बराबर प्रत्यक्ष विधि से सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा क्या होता है बच्चों? एफ होता है। माध्य निकालने वाला। अब हमें एफ एक्स मालूम हो गया। अब यहाँ सिग्मा का मतलब होता है, सिग्मा का यहाँ मतलब होता है बच्चों योग होता है। क्या होता है? योग।
क्या होता है योग। इसका मतलब एफ एक्स का योग निकालो और सिग्मा एफ का योग निकालो कि कितने हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ सिग्मा एफ एक्स लिखेंगे और यहाँ सिग्मा एफ लिखेंगे। चलो जोड़ते हैं। 2 1 प्लस 2 3 3 प्लस 1 क्या आ जाएगा 4 4 प्लस 5 क्या आ जाएगा 9 4 में 5 जोड़ेंगे 9 9 6 15 15 2 17 17 3 20। सिग्मा एफ का मान कितना आ जाता है 20। एफ एक्स निकालेंगे। चलो 6 में 1 7 7 5 12 12 5 17 17 4 21 21 में 2 जोड़ेंगे 23 23 में 9 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 32 32 के 2 हासिल 3। आगे क्या करेंगे 3 5 3 8 5 3 8 2 10 3 13 13 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 16। कितना आ गया 162 सिग्मा एफ एक्स। यही फार्मूला आके यहाँ रख दो, क्या आ जाएगा समांतर मान। सिग्मा एफ एक्स का मान 162, सिग्मा एफ का मान 20। कट करेंगे। चलो 2 से 2 8 16 2 कम 2 2 कम 0 क्या आ जाएगा समांतर माध्य बराबर 8.1। 10 से भाग देंगे 8.81 ये हमारा क्या आ जाएगा राइट। इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट लें, आगे देखते हैं। इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट लें। ठीक, थोड़ा आगे बढ़ाते हैं इसको भी, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। दिया है किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। कोई फैक्ट्री थी जिसमें 50 श्रमिक थे, मजदूर थे, इनकी मजदूरी दी गई है। आइए देखते हैं। दिया है दैनिक मजदूरी रुपयों में दे रखा है 500 से 520 मजदूर थे। दैनिक मजदूरी 500 से 520, तो श्रमिकों की संख्या क्या थी 12 थी। 520 से 540 मजदूरी हुई तो श्रमिकों की संख्या 14 हो गई। 540 से 560 हुए तो श्रमिकों की संख्या घट के 8 हो गई। और 560 से 580 हुई, श्रमिकों की संख्या क्या हो गई 6 हो गई। और 580 से 600 में श्रमिकों की संख्या 10 हुई। तो कह रहा है एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करके इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात की। आइए देखते हैं। दिया है दैनिक मजदूरी, क्या है दैनिक मजदूरी। आगे दिया है श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों की संख्या। ठीक, अब दैनिक जो मजदूरी दे रखा है, ठीक, दैनिक मजदूरी की अगर हम बात करें क्या दिया है आइए देखते हैं। 500 से 500 से 520 तक श्रमिकों की संख्या है 12। कितनी है 12। चलो पहले 500 से 520, 520 से 540, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580 और 580 से 600। 580 से क्या है बच्चों 600। अब ये 500 से 520 में अगर बात करें श्रमिकों की संख्या, किसकी श्रमिकों की संख्या कितनी है 12 है। कितनी है 12 है। 520 से 540 में श्रमिकों की संख्या क्या है 14 है। 540 से 560 के बीच में श्रमिकों की संख्या 8 है। 560 से 580 के बीच में श्रमिकों की संख्या क्या है 6 है। और 580 से 600 के बीच में श्रमिकों की संख्या क्या है 10। ये दिख रहा है। अब श्रमिकों की संख्या को क्या मान लेंगे एफ मान लेंगे, बारंबारता फ्रीक्वेंसी। और दैनिक मजदूरी जो दिया है ये क्या है बच्चों, हमने क्या बताया था, ये वर्ग अंतराल है। क्या है वर्ग अंतराल है। वर्ग अंतराल को आपस में जोड़ के 2 से भाग देते हैं। 500 में 520 से भाग देंगे
क्या बच्चों, 500 में पहले 500 प्लस 520 करेंगे तो बटे 2। 500 में 520 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1110 आ जाएगा, जीरो सॉरी 1100 1020 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 1020 आ जाएगा। और बटे 2 कट करेंगे, 2 पंचे 10, 2 के 2 क्या आ जाएगा, 510 आ जाएगा। आइए देखते हैं क्या लिखेंगे यहाँ, 510, ये हो जाएगा हमारा यस। अब इसी प्रकार 520 में 540 जोड़ेंगे, 520 में 540 जोड़ेंगे और बटे 2 करेंगे, क्या आ जाएगा, 500 1060 भाग देंगे, 2 पंचे 10, 2 3 6, 530 आ जाएगा, सॉरी 530 देंगे। 540 में 560 जोड़ेंगे, 540 में 560 जोड़ेंगे बटे 2, क्या आ जाएगा, जीरो 6 4 10, 5 5 10 11, क्या आ जाएगा, 11 2 से भाग देंगे, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 550। अब यहाँ हम देखेंगे 10 में कितना जोड़ दिया, 30 आ गया। कहेंगे सर जी 10 में 20 जोड़ा गया, 30 आ गया। 30 में 20 जोड़ा गया, 50 आ गया। इसी प्रकार 550 में 20 जोड़ देंगे तो 570, और इसमें 20 जोड़ देंगे तो 500 क्या आ जाएगा, 90, और 580 में 600 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 590। यहाँ तक किसी कहीं डाउट। अब हमें क्या निकालना होता है, सिग्मा सॉरी क्या निकालना होता है, एफ इंटू एक्स, एफ इंटू एक्स निकालना होता है। एफ इंटू एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, श्रमिकों की संख्या में इसे मल्टीप्लाई करेंगे। आइए देखते हैं, 12 शून्य शून्य, 12 कम 12 के 2 हासिल 1, 12 पंचे 60, 60 में 1 जोड़ेंगे तो 61, 6120। 14 से करेंगे, 14 जीरो, 14 28, 14 त्रिक 42 के 2 हासिल 4, 14 पंचे 70, और 70 में 4 जोड़ दिया, क्या आ जाएगा, 74। अब 8 से 555 में करेंगे, जीरो 8 45, 8 45 4 44, 44। 6 से करेंगे, जीरो 6 सते 42 के 2 हासिल 4, 6 पंचे 30, 30 में 4 जोड़ेंगे 34। 10 से करेंगे 5 9 डबल 0 1 ये आया एफ एक्स का मान। इसके बाद हमने क्या बताया था, माध्य निकालने के लिए जो विधि है क्या है, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान क्या होता है बच्चों, सिग्मा एफ। तो माध्य बराबर होता है, यहाँ लिखेंगे माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। अब सिग्मा एफ एक्स के लिए इसको हम ऐड करेंगे, थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आइए देखते, अब हम पहले क्या निकालेंगे, सिग्मा एफ जोड़ेंगे, 2 4 6, 6 में 8 8 6 14, 14 6 20, 20 में 0 जोड़े 20 0 हासिल 2, फिर कितना आ जाएगा, 1 1 2 1 3, 3 में 2 ऐड किया तो क्या आ जाएगा, 50। अब 10 12 8 20, 20 10 30, 10 40, 4 44, 6 50। सिग्मा एफ का मान कितना आ गया, 50। अब सिग्मा एफ एक्स का मान अगर मैं देखूं यहाँ, आइए जोड़ते हैं, 0 2 प्लस 2 4 2 6, 1 4 1 5 5 4 5 4 1 5 5 4 9 9 4 13, और 13 9 क्या आ जाएगा, 22 के 2 हासिल 2, 6 7 6 13, 13 4 17, 17 3 20, और 20 5 25, और 25 में 2 जोड़ोगे क्या आ जाएगा, 27। तो कितना आ गया, 27,250। एक बार दोबारा देखेंगे, 0 2 4 2 6, 4 1 5 4 9 9 4 13, 13 9 22 के 2 हासिल 2, 7 6 13, 13 4 17, 17 3 20, 5 25 2 27। तो सिग्मा एफ एक्स का मान क्या आ गया, 27,260। कितना आ गया, सिग्मा एफ एक्स का मान 27,260 बटे सिग्मा एफ का मान क्या आ गया, 50। एक्स बार बराबर, इसको हल कर लेंगे, एक बार क्या आ जाएगा, राइट।
जीरो से जीरो कट गया, 5 से भाग देंगे, 50 25, 2 5 चौक 20, 2 50 25, 5 दूनी 10, 545 दशमलव क्या आ जाएगा बच्चों, 2। कितना आ जाएगा, 545 दशमलव, यही हमारा क्या हो जाएगा, दैनिक मजदूरी। फैक्ट्री के श्रमिकों का माध्य दैनिक मजदूरी 545 रुपए 2 पैसे है। यही हमारा, इसको आप नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट लें। आगे देखते हैं, इसको थोड़ा नीचे करते हैं। क्वेश्चन दिया था, एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो माध्य दैनिक मजदूरी क्या आ गई, 545.2 रुपए। ठीक, इसको नोट करें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बात करें 3, क्या दिया है, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपए है, 18 रुपए है। लुप्त बारंबारता यफ ज्ञात कीजिए। अब यहाँ हमें माध्य दे रखा है, क्या बच्चों, माध्य दे रखा है, क्या माध्य बराबर 13 गुणे 18 करेंगे, 18 गुणे 13, 3 8 24, 3 1 9 3, 3 2 5 18 3 54, 18 कम 18, क्या आ जाएगा, 8 5 13 2, कितना आ जाएगा बच्चों, 234। अब आगे बात करें 20 गुणे एफ, बच्चों की संख्या में यहाँ नहीं मालूम है, तो एफ था 20 गुणे एफ करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 20 एफ। और 5 गुणे 22 करेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 1 11 110, और 4 से करेंगे 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9, क्या आ जाएगा, 24 का 96। ये क्या आ गई, जो है बच्चों की संख्या की एफ इंटू एक्स, क्या निकल के आता है, एक्स इंटू एफ इंटू एक्स। आइए आगे हम देखते हैं। अब यहाँ हम देखेंगे तो क्या निकालना है, सबसे पहले बच्चों की संख्या एफ का मान निकालेंगे, सिग्मा एफ, सिग्मा एफ निकालेंगे। 7 में 6 जोड़ेंगे, 7 6 13, 13 में 9 जोड़ेंगे, 13 9 3 12 22, और 22 10 क्या हो जाएगा, 22 3 25, 25 10 35, और 35 5 40, 40 4 44, और प्लस क्या बचा है बीच में बच्चों, एफ बचा है, 44 प्लस एफ हो जाएगा। अब इसी प्रकार यहाँ देखेंगे सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ इंटू एक्स में अगर हम बात करें, क्या आ जाएगा, 4 में 4 जोड़े 4 4 8, 4 12, 12 4 16, और 16 में 6 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 22, 22 के 2 हासिल। आगे है 8 में 8 जोड़ेंगे 16, 16 4 20, 20 3 23, 23 1 24, और 24 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 4 13 33, 33 में जोड़ो 2 जोड़ेंगे 35 के 5 हासिल, क्या हो जाएगा बच्चों, 3। अब आगे तीसरा अंक क्या है, 1 2 1 3, 3 1 4, कितना आया 4, और 4 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 7, 752, और प्लस क्या है 20 एफ आगे जोड़ जाएगा, क्या आ जाएगा 20 एफ आगे हम जोड़ देंगे। ठीक, आगे हम देखेंगे सिग्मा एफ एक्स का मान आ गया और सिग्मा एफ का मान आ गया। अब माध्य बराबर क्या होता है, लिखेंगे माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब सिग्मा एफ एक्स का मान क्या है, 752 प्लस 20 प्लस एफ अपॉन सिग्मा एफ का मान क्या है, 44 प्लस क्या था बच्चों, एफ था, 44 प्लस एफ। और माध्य बराबर क्या दे रखा है, एक्चुअल में माध्य क्या दिया था, 18 रुपए, कितना है 18। अब इसी को हल करके हम क्या निकालेंगे, एफ का मान निकालेंगे। ठीक, आइए देखते, तिरछा गुणा करेंगे, 18 गुणे 44 करेंगे, 18 चौक 72, 18 चौक 72, 2 हाथ से 7, 18 चौक 72, 72 में 7 जोड़ेंगे 79 आ जाएगा। ठीक, प्लस 18 एफ बराबर 752 प्लस 20 एफ। ठीक, अब इसी प्रकार 18 एफ और ये 20 एफ इधर लाएंगे तो माइनस 20 एफ बराबर 752
और ये 792 इधर आएगा तो माइनस 792। 18 में 20 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा बच्चों? -2f। क्या आ जाएगा? 18 में 20 माइनस करेंगे तो -2f। अब 792 में 752 माइनस करेंगे, चलो 0, 9 में 5 4, 0 कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। कितना? 40। ये -40 आ गया, तो यह बराबर -40 बटे -2 भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 20। इसका मतलब बारंबारता जो यह थी 21 से 19 से 21 के बीच में बच्चों की संख्या क्या थी बच्चों? 20 थी। कितनी थी? 19 से 21 में 20 बच्चों की संख्या थी। ठीक, इसको नोट कर लें यार, इसका स्क्रीनशॉट लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट करें। आइए क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, आइए देखते हैं। किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन, बीट की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं क्या क्या दिया है। यहाँ भी हमें क्या करना है? माध्य ही निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? माध्य निकालना है। दिया है हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या। आगे क्या दे रखा है? महिलाओं की संख्या। महिलाओं की संख्या। ठीक, अब यहां हम देखेंगे हृदय स्पंदन प्रति मिनट की संख्या जो दिया है 65 से 68 दे रखा है। 65 से 68, 68 से 71, आगे दिया है 71 से 74, अगला है 74 से 77, और क्या दे रखा है? 77 से 80, 77 से 80। इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, 80 से 83, 83 से 86। क्या दे रखा है? 83 से 86। ये रहे महिलाओं। अब यहाँ देखेंगे जो हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या दे रखा है, इसमें महिलाओं की संख्या है 65 से 68 के बीच में महिलाओं की संख्या क्या है? 2। 78 से 71 के बीच में महिलाओं, 68 से 71 के बीच में महिलाओं की संख्या है 4। 71 से 74 के बीच में महिलाओं की संख्या 3, और 74 से 77 के बीच में महिलाओं की संख्या है 8, और 77 से 80 के बीच में महिलाओं की संख्या क्या है? 7, और 80 से 83 के बीच में महिलाओं की संख्या क्या दे रखा है? 4, और 83 से 86 के बीच में महिलाओं की संख्या क्या दे रखा है? कितना है? अब इसके बाद क्या बताया गया था? यक्स का मान निकालेंगे, यक्स आई। आइए कहां से? हमने क्या बताया? जो वर्ग अंतराल दिया रहेगा, वर्ग अंतराल में जो उच्चिष्ट मान होगा और निम्निष्ट, अधिकतम और न्यूनतम मान को ऐड कर देंगे। जैसे 65 प्लस 68, 65 में 68 ऐड करने के बाद दोनों में 2 से भाग देंगे, माध्य। आइए जोड़ते हैं, 8 5 13, 6 6 12, 12 में 1 जोड़ेंगे 13, और बटे 2 भाग देंगे तो 2 छंग 12, 1 बचा, 2 छंग 12, 1 2 पंचे 10। 66 दशमलव कितना आ रहा है? 5। 66.5। इसका मतलब इसका कितना? 66.5 है। अब 68 में हम 71 ऐड करेंगे, 68 प्लस 71 बाई 2। आइए ऐड करते हैं, 8 प्लस 1 9, 7 6 13, 139 बटे 2 भाग देंगे, 2 छंग 12, 1 बचा, 2 9 18, 1 बचा, 2 पंचे 10। 69 दशमलव कितना आ गया? 5। बताइए 66 में कितना ऐड करें? 69 आ रहा है, कहेंगे 3। आइए अगला 71 प्लस 74 करते हैं, अपॉन 2, ऐड कर 4 प्लस 1 5, 7 7 14, 145 बटे 2, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 72.5। यहाँ हम देखेंगे कितने का अंतराल आ रहा है। 65 में 3 ऐड किया 68,
68 में 3 ऐड किया 71, 71 में 3 ऐड किया 74, कितने का डिफरेंस है? 3 का। अब यहाँ 66.5 प्लस 69.5 में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 3 का। आप 3 ऐड करते चलो, 72 में 3 जोड़ेंगे 75.5, 75 में 3 जोड़ेंगे 78.5, 78 में 3 जोड़ेंगे 81.5, 81 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 84.5। कितना आ जाएगा? 84.5। ठीक, यहाँ तक ठीक। अब इसके बाद हमने क्या बताया था? सिग्मा एफ एक्स निकालने के लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए? पहले सिग्मा एफ एक्स निकालने के लिए एफ इंटू एक्स मालूम होना चाहिए। एफ इंटू एक्स, ये रहा हमारा एफ और ये रहा इंटू एक्स। अब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो। आइए देखते हैं। 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 1 13 और 2 छंग 12, 1 13, 133.5। एक अंक पे दशमलव है, साथ ही एक अंक पे दशमलव लगा। आगे देखते हैं। 4 से 4 पंचे 20, 4 9 54, 9 छंग 9 चौक 36, 4 9 36, 36 में 2 जोड़ेंगे 36 2 38, 4 छंग 24, 24 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 27, तो 278 आ गया। इसके बाद 3 से करेंगे, 3 पचे 15, 3 दूनी 6 1 7 और 3 सते 21, एक अंक पे दशमलव, एक अंक पे दशमलव लगा दो। 8 से करेंगे 8 5 40, 8 5 40, 4 44, 8 सते 56 और 56 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा, एक अंक पे दशमलव। अब 7 से करेंगे 7 पचे 35, 7 8 56, 56 3 59 और 7 सता 49, 49 में 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 54, एक अंक पे दशमलव है, एक अंक पे दशमलव। 4 से करेंगे 4 पंचे 20, 4 एकम 4, 4 2 6 और 4 8 32 और 32 में 2 जोड़ेंगे तो 34, एक अंक पे दशमलव, एक अंक पे दशमलव। अब बचा 84.5 में 2 से करेंगे 2 पंचे 10, 2 चौक 8 1 9 और 2 8 16 1 17, सॉरी 2 पंचे 10, 0 हासिल 1, 2 चौक 8 1 9, 9 में हासिल नहीं आया और 2 8 16, एक अंक पे दशमलव। यहाँ तक कहीं डाउट? इसके बाद हमने क्या बताया? माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अपान क्या होता है बच्चों? सिग्मा एक्स। ये होता है प्रत्यक्ष विधि। क्या होता है बच्चों? प्रत्यक्ष विधि। ठीक, इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब इसके लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले इनको ऐड करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? ऐड करेंगे। चलो सिग्मा पहले एफ हम देखते हैं। 4 2 6, 6 में 3 जोड़ेंगे 6 3 9, 9 8 17, 17 7 24 और 24 4 28, 28 2 30। सिग्मा एफ का मान कितना आ गया? 30। सिग्मा एफ एक्स का मान निकालेंगे। आओ ऐड करते हैं। 0 5 5 10 के 0 हासिल 1, 8 3 11, 11 में 7 जोड़ेंगे 11 7 18, 18 4 22, 22 9 31, 31 में 6 जोड़ेंगे 37 और 37 9 क्या आ जाएगा? 9 7 16 46 और एक हासिल आया था 47, एक हासिल आया था 47 के 7 लिखेंगे हासिल 4। आगे देखते हैं। 7 3 10, 10 1 11, 11 4 15, 15 4 19, 19 6 25 और 25 4 29 के 9 हासिल 2। आगे देखते हैं। 2 1 3, 3 2 5, 5 6, 5 11, 11 5 16, 16 3 19 से 20 और 20 में 2 जोड़ेंगे 20 2 22। कितने अंक पे दशमलव? एक अंक पे दशमलव बता दो, 2297। आइए अब यही मान हम रख देते हैं। एक्स बार बराबर माध्य बराबर 22,2297 दशमलव 0 और बटे क्या आ जाएगा बच्चों? 30। हल करते हैं। 3 सते 21, 1 3 छक 18, एक कटेगा? नहीं कटेगा। एक्स बार बराबर 2297। अब अब हम क्या करेंगे? इसको कट करेंगे। दशमलव की जीरो के बाद जीरो का कोई मान नहीं होता, हम इसको हटा देंगे। क्या कर देंगे बच्चों? हटा। अब 2297 में हम 30 से भाग देंगे, देखेंगे कटेगा? अभी नहीं कटा। अब हम क्या करेंगे? 2297 में
हम 30 से भाग दे देंगे। चलो देखते हैं 30 का पहाड़ा जाएगा कितनी बार, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 8 5 तिहाई 15 कम हो रहा है, 7 त्रिक 21, 8 बार 8 त्रिक 24 ज्यादा, कितनी बार जा रहा है 7 बार। चलो 0 7 त्रिक 21, 9 2 में 1 माइनस किया 1, अब अगला है 57। चलो देखते हैं कितनी बार जाएगा। अगर मैं 5 बार ले जाऊं 5 तिहाई 15, 6 बार ले जाऊं 6 त्रिक 18, 7 बार ले जा रहा हूँ 7 त्रिक 20 ज्यादा हो जा रहा है, कितनी बार जा रहा है 6 बार, 6 त्रिक 18, 7 1 कितना आया 17, दशमलव बढ़ाएंगे फिर 0, फिर 5 बार जाएगा 5 तिहाई 15, तो 76.5 के आसपास आ रहा है, कितना 76.5, कितना आ जाएगा बच्चों 76.5, यही हमारा क्या हो जाएगा समाध, यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों राइट आंसर। अगर इसमें कहीं त्रुटि होगा, अगर आप जोड़ने में गलती करेंगे तो 19-20 नंबर गलत आएगा आंसर, ठीक। आप अगर गुणा भाग जोड़ सही करेंगे तो आंसर सही आएगा, हमारी लगाने की विधि सही होनी चाहिए, ठीक। यहाँ दशमलव में कहीं गलती ना करें, कहीं जोड़ घटाव में, तो आंसर सही आएगा। तो इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट लें, आगे देखते हैं। आज हम अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लें। तो आज हम अपनी क्लास को यही समाप्त करते हैं। अब हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में पार्ट 2। इसमें अभी 5 क्वेश्चन बचे हुए जो थोड़ा बड़ा हैं, तो इस वीडियो में ना करके हम अगले वीडियो में आप सभी को बताएंगे। चैनल से जुड़े रहें, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ें, तैयारी करें। हम अगला वीडियो जब लाएंगे तो और भी आसान तरीके से इसको समझाएंगे। तो आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे अगले वीडियो।